नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक ज्ञानवर्धक पौराणिक कहानी के साथ। इस कहानी में हम जानेंगे कि त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीन देव हैं। इनमें से सृष्टि के रचयिता कहे जाने वाले ब्रह्मा जी हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जो कहीं भी नहीं है ब्रह्मा जी का मंदिर, और क्यों नहीं होती है इनकी पूजा। साथियों, कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, तो बने रहें इस धार्मिक कहानी के अंत तक। और साथ में मुझे भी अपना प्यार और सपोर्ट देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही पौराणिक कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, हिंदू धर्म से जुड़े पौराणिक इतिहास पर नजर डालें तो कई ऐसी कहानियां सुनने को मिल जाएंगी जिनमें से अभी तक कुछ लोग अनजान हैं। धर्म का इतिहास काफी बड़ा होने के कारण कुछ घटनाएं छूट जाती हैं तो कुछ नजरअंदाज कर दी जाती हैं। इन्हीं कथाओं में से एक कथा है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी के साथ विवाह करने की घटना। इस कथा का उल्लेख हमें सरस्वती पुराण में मिलता है। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने सीधे अपने वीर्य से माता सरस्वती को उत्पन्न किया था। इसलिए कहा जाता है कि सरस्वती माँ की कोई भी माँ नहीं है, केवल पिता ब्रह्मा जी हैं। माता सरस्वती को विद्या की देवी भी कहा जाता है। ऋग्वेद ग्रंथ में माता सरस्वती को दैवीय नदी की उपाधि दी गई है और इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे भाग्यश्वरी, शतरूपा, ब्राह्मी, प्रथुदर, बकदेवी, विरज और शारदा। कहा जाता है कि देवी सरस्वती इतनी खूबसूरत और आकर्षण थी कि स्वयं ब्रह्मा जी भी इनके आकर्षण से खुद को बचा नहीं पाए और उन्हें अपनी पत्नी बनाने का विचार करने लगे। सरस्वती ने अपने पिता की इस मन की भावना को पहचान कर उनकी दृष्टि से बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने लगी, लेकिन वह उनसे बच नहीं पाईं और फिर आकाश में जाकर छिप गईं। लेकिन अपने पांचवें सिर से ब्रह्मा जी ने उन्हें आकाश से भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना करने का सहयोग मांगा। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम मनु का जन्म हुआ, जिन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने वाला सबसे पहला मानव कहा गया है। साथियों, ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी के प्रति आकर्षित होना और उनसे संबंध बनाना अन्य सभी देवताओं की नजरों में अपराध था। ब्रह्मा जी को इस करने का फल तो मिलना ही था। साथियों, ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम 5 सिर थे, लेकिन जब अपने 5वें मुख से उन्होंने सरस्वती मतलब अपनी ही पुत्री के साथ संभोग करने को कहा, तो सरस्वती ने उनसे कहा कि तुम्हारा यह मुंह हमेशा अपवित्र बातें करता है, जिसकी वजह से आप भी हमेशा अपवित्र ही सोचते हो। इस घटना के बाद भगवान शिव ने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया और कभी भी ब्रह्मा जी की पूजा ना हो ऐसा श्राप दिया। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। हम जान चुके हैं कि क्यों नहीं होती है ब्रह्मा जी की पूजा। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।